इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हमारे यूट्यूब पर आते हैं और कमेंट्स में ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे अभी भी हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं इसमें। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप काफ़ी टाइम से खास तौर से कोरोना के बाद आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और जब कोरोना आया था तो लगभग 1 साल के लिए सब लोग घरों में थे और वो पीरियड ऐसा था कि सबके हाथ में मोबाइल था और सब लोग यही देख रहे थे कि भई ये कॉइन की वैल्यू जो लाखों रुपए में बताई जा रही है, कि वैष्णो देवी का सिक्का लाखों रुपए का है, 786 का नोट बहुत महँगा होता है। अगर आपके पास ये सिक्का है तो 10 लाख का बिक जाएगा, अगर आपके पास ये सिक्का है तो 5 लाख का बिक जाएगा। फिर उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ कि भई आप अपने सिक्के का व्हाट्सएप करो और जैसे ही आप व्हाट्सएप करते थे, तो व्हाट्सएप पे आता था 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो मैंने तो कई बार रियलाइज़ किया कि कुछ लोगों ने वो पैसे जो सब्जी वाले ने शाम को दिए थे, वो पैसे डाले, तब भी उनके 30 लाख, 40 लाख रुपए उन लोगों ने बताए। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत लोग उस चीज़ से फ्रॉड का शिकार हुए और लोगों ने रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आरबीआई लेटर के नाम पे या किसी भी तरीके से उन लोगों ने नए से नए बहाने ढूँढे और आप लोगों को लालच देके बड़ा-बड़ा और उसके बाद वो ₹800, ₹1000, ₹2000 आपसे लेते चले गए। लेकिन उनके काम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की वो उन लोगों ने की जिन लोगों ने वीडियो बनाए और सबको बताया कि जनरल पब्लिक को बताया कि सिक्कों की वैल्यू होती है। कुछ सिक्कों की वैल्यू लाखों में भी होती है, कुछ सिक्कों की हज़ारों में भी होती है, सिक्के और नोट महँगे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे कि आपका व्हाट्सएप देखे बिना या व्हाट्सएप को देखते ही उन्होंने 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कोई कंपनी बायर आएँगे, फ़ॉरेन से आएँगे, गाड़ी आ रही है और उसके साथ गनमैन आ रहा है, नोट की मशीनें लगाई हुई हैं, गिन रहे हैं नोट। ये सारी चीज़ें वो वीडियो में दिखाते थे। और हमारे पास अभी भी ऐसा होता है कि रोज़ कम से कम 2-3 आदमी ऐसे आते हैं, जो आकर हमें वो व्हाट्सएप दिखाते हैं कि देखो हमारे कॉइन्स के जो कॉइन्स की आप वैल्यू ₹100 भी नहीं बता रहे हैं, उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगाई जा चुकी है। और वो लोग कहते हैं कि कल आपके पास कंपनी आएगी, पैसे देके जाएगी या किसी भी तरीके से वो ऐसा पक्का उनको तरीका बताते हैं कि भई हम आपके पास आ रहे हैं और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो उसके बाद हमारी गाड़ी चलेगी, पैसे लेके आएगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते या करवा भी देते हैं, आज ही मेरे को किसी ने बताया कि उन्होंने उनको ₹850 डाल दिए, तो 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया कि 15,000 डालो, कंपनी आ गई है गाड़ी लेके और अगर आप नहीं डालोगे उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा जी अगर आप नहीं डालोगे तो आपको जेल की सज़ा हो जाएगी। तो ऐसा पीछे हमारे साथ एक और हुआ था, एक कोई आए थे यहाँ पर हमारे से मिलने के लिए, उनके साथ भी प्रॉब्लम थी। शायद उसका वीडियो भी बना के मैंने यूट्यूब पे डाला था। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड जो है वो लगातार चल रहा है और हम अपनी हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें कि इस तरीके के फ्रॉड से बचो। तो इसी वजह से आज भी मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में भी इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं कि वैष्णो देवी का सिक्का कितने का है? या 786 का नोट कितने का है? और इस लाइन में होने की वजह से कुछ हमें और अच्छाइयाँ भी मिलती हैं कि जैसे हम लोग बेसिकली एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़र हैं। हम नेशनल लेवल पर दिल्ली में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें ऑलरेडी 15 नेशनल एग्जीबिशन दिल्ली में हम कर चुके हैं। लगभग हर साल हमने 2 एग्जीबिशन की हैं और इस 15 एग्जीबिशन के अलावा भी हमने एक एग्जीबिशन यमुनानगर में की थी और सबसे पहले एक एग्जीबिशन हमने अलीगढ़ में भी की थी। तो जो हमने 2017 और 18 के आसपास की थी। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो हम ही लोग बेसिकली कॉइन बायर हैं। तो दूसरे यूट्यूब चैनल जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं या जो हमारी एग्जीबिशन में आते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि भई रंग पे आप कोई भी चीज़ जाकर बेच सकते हो अपनी। तो रंग का मतलब रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी का दरियागंज ऑफिस, जिसका एड्रेस कुछ वीडियो वालों ने भी शो किया हुआ है और कुछ लोगों को हमने भी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल हमने काफ़ी लेट शुरू किया था। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ़ हमारी एग्जीबिशंस की हाइलाइट दिखाते थे हम। पिछले लगभग 4-5 महीने, 6 महीने से हमने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन्स अभी भी हमारे यूट्यूब पर आते हैं और
कमेंट्स में ऐसी-ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे अभी भी हमें रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं इसमें। तो आज भी हम कमेंट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें स एक कमेंट्स आया हुआ है दीपक दीप डांसर, ये दीपक पाराशर जी हैं भोपाल से। 1 ईयर से कॉइन कलेक्शन कर रहा हूँ, कैसे करूँ कुछ तो आप बताइए प्लीज़ सर। तो ये दीपक जी को, पराशर जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो हम ही लोग कॉइन बायर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉइन हम जो परचेज़ करते हैं आपसे, ये कभी भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या कोई एक्सपोर्ट होते हैं या फ़ॉरेन का कोई बायर आके हमारे से लेता है। ये जितने भी कॉइन हम आप लोगों से खरीद रहे हैं, ये कॉइन हम इनके अलग-अलग कंसेप्ट बना के, जो अलग-अलग लोगों कलेक्शन कर रहे हैं, अलग-अलग आइटम्स का कलेक्शन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रिपब्लिक इंडिया का कर रहे हैं, जिसमें कमेमोरेटिव कॉइन्स हो गए, डेफिनेटिव कॉइन्स हो गए, एम्परर सेट हो गए, ब्रिटिश इंडिया के एम्परर सेट्स हो गए, ब्रिटिश इंडिया के डेट वाइज कॉइन्स हो गए, फॉरेन कॉइन्स हो गए, मुगल हो गए, एंशिएंट हो गए, मतलब एक बहुत बड़ी फील्ड है ये, जो चीज़ें हम यहाँ पर खरीद रहे हैं और उन्हीं चीज़ों को प्रॉपर्ली अरेंज करने के लिए जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, उन लोगों को हम बेचते हैं। तो हमारा बेचने का क्राइटेरिया भी सारा अपनी वेबसाइट से है और हम अपने यूट्यूब चैनल से भी अभी हमने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसमें हमने अपनी 100 से 150 फाइलें ₹1 की सिग्नेचर सेट की बेची हैं। आगे आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारी कंसेप्ट या बहुत सारी चीज़ें जो कलेक्शन की आप लोगों के लिए हैं, वो चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल से, वेबसाइट से, अपने ऑफ़िस से आगे भी बेचते रहेंगे। और काफ़ी सारे लोग जिन लोगों ने कलेक्शन शुरू किया हुआ है और काफ़ी लंबे टाइम से शुरू किया हुआ है, उनको अपना कलेक्शन पूरा करना होता है, तो हमारे से वो लिस्ट भेज के वेबसाइट के थ्रू हमारे ऑफ़िस पे आके या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है, प्रॉपर कलेक्शन के हिसाब से, जैसे उन्होंने डेट वाइज़ कोई सेट किया है तैयार, तो उसमें जो-जो डेट उनकी बची हुई है, वो हमें लिस्ट भेज देते हैं, तो उस तरीके से वो हमारे से कलेक्शन पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कोई भी कॉइन हम खरीद रहे हैं जो, वो फ़ॉरेन में जा रहे हैं या कोई फ़ॉरेन बायर आ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होता कि फ़ॉरेन में हमारी चीज़ यहाँ से बाहर जाए। तो ये इंडिया में बहुत बड़े कलेक्शन के लोग हैं, कलेक्शन कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों में कलेक्शन की हॉबी जनरेट की जाए। जैसा मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया भी है कि कलेक्शन करना एज़ ए हॉबी एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है। आपके लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी फ़ील्ड है। लेकिन अगर आप डायरेक्शनल वे में करते हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ करते हैं, तभी इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कलेक्शन एज़ ए हॉबी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है और बहुत अच्छा है। इन चीज़ों से आप सारी टेंशनों से बाहर आ जाते हो और वो पर्टिकुलर टाइम आपके लिए पूरे दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है, जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में टाइम डिवोट करते हैं। तो दोस्तों, जो इन्होंने दीपक पाराशर जी ने कहा है कि कलेक्शन कैसे करना है, क्या करना है, तो इनकी रीच कहाँ पर है, किस चीज़ में है? अगर इनके पास रेगुलर में नोट आते रहते हैं, तो ये नोटों का कलेक्शन कर सकते हैं। अगर इनके पास कॉइन्स आते रहते हैं, तो ये कॉइन्स का कर सकते हैं। उसको किस तरीके से सिस्टमैटिक अरेंज करके इनको करना है, ये इनकी अपनी चॉइस है। हम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बार बता चुके हैं कि एम्परर वाइज़, डेट वाइज़, मिंट वाइज़ बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप कलेक्शन कर सकते हैं और जो चीज़ें आपको रैंडम नॉर्मल सर्कुलेशन से मिलती हैं, उन चीज़ों को भी आप कलेक्शन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज़ करके कलेक्शन कर सकते हैं या जो कंसेप्ट हम निकालते हैं, उस सारे कंसेप्ट्स में भी हम ये मानते हैं कि टाइम टू टाइम उसमें एप्रिसिएशन आता है। ये चीज़ों का एक्सपीरियंस पिछले 10, 12, 15 साल में हमने रियलाइज़ किया है कि 15 साल पहले जो चीज़ें हमने अपने कलेक्टर्स को सेल आउट की थी और उनके कलेक्शन में वो आज चीज़ें हैं। अगर उस समय पर हमने उनको ₹3000 का कोई आइटम दिया था, तो आज उसकी वैल्यू 10 से ₹12,000 हो गई है। तो इतना एप्रिसिएशन काफ़ी होता है और हमेशा हमारा इंटरेस्ट रहता है कि अगर वो प्रीमियम लेकर भी हमें वो देना चाहते हैं, तो उसको हम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो कलेक्शन आपको सिस्टमैटिक करना है, आप यूट्यूब देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, किस-किस चीज़ की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है और क्या-क्या आइटम है जो आप सिस्टमैटिक कलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विनोम हसन का। सर, मेरे पास ₹5 आज़ादी अमृत महोत्सव का 2021 का कॉइन है, उसकी वैल्यू क्या है? सर, क्योंकि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 में हुआ था और मेरे पास 2021 का कॉइन है। प्लीज़ सर प्राइस बताएँ। तो दोस्तों, इसका प्राइस हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ₹5 का आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 का जो था, वो उतना रेयर नहीं था।
उसमें सिर्फ 2 रुपए का आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 हैदराबाद मिंट उस समय पे रेयर था, और 10 रुपए का नोएडा मिंट 2021 रेयर था। तो इसकी वजह से इसकी कुछ रेयरिटी या इसकी कोई डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन 5 रुपए बॉम्बे मिंट का 2021 का कॉइन काफ़ी क्वांटिटी में आया था। तो इसका पैकेट अभी भी आपको, आप मानकर चलिए कि 50 रुपए से 60 रुपए 70 रुपए इसकी वैल्यू है एक कॉइन की। और ये पैकेट अभी भी मिल रहा है, हमने भी अभी पीछे कुछ दिन पहले लिए हैं इसके पैकेट। तो 5 रुपए का आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 का जो है वो 50 से 60 रुपए का एक कॉइन मानकर चलिए, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। अगला क्वेश्चन था योगेश सक्सेना जी का, माता वैष्णो देवी का सिक्का 5 रुपए और 10 रुपए वाला सिक्के की कितनी वैल्यू है? तो योगेश जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, लगभग 12 दिन हो गए हैं इनको। तो इस क्वेश्चन का हमने हर वीडियो में हमने बताया है आपको कि माता वैष्णो देवी का सिक्का जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिलीज किया था, और ये हमारी सबकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इसकी वजह से ये सिक्का बनाया गया था। लेकिन इसका मिसयूज करके, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, तो ये सिक्का सबको लाखों रुपए का बताया गया कि भाई ये लाखों का है और ये आराम से बिक जाएगा और कोई भी बायर आएगा ये ले लेगा। ये सब चीटिंग फ्रॉड है। इसकी कभी भी कोई प्रीमियम वैल्यू नहीं थी। 5 रुपए और 10 रुपए का जो माता वैष्णो देवी का सिक्का है वो बिल्कुल किसी भी प्रीमियम पर नहीं बिकता है। वो कॉमन रेट में सर्कुलेशन कॉइन है और सर्कुलेशन के रेट में जाता है। अगर फिर भी कोई पैकेट अगर आपके पास है और वो पैकेट 5 रुपए का है जिसकी फेस वैल्यू 500 रुपए है, तो आपके वो पूरे पैकेट के 600 से 700 रुपए मिल सकते हैं। जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं वो 100, 200, 300 रुपए फालतू दे सकते हैं। यही पोजीशन 10 रुपए वाला सिक्का है वैष्णो देवी का। अगर पूरा पैकेट आपके पास है, सील पैकेट जो आरबीआई से आता है माता वैष्णो देवी का, तो वो भी 1200, 1300 रुपए, 1400 रुपए तक बिक सकता है। वैसे इसकी कोई रनिंग कंडीशन में इसकी कोई प्रीमियम वैल्यू नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है शेख कश्मीरा। ये शेख कश्मीरा जी हैं, अहमदाबाद से हूँ, मेटल स्क्रैप का काम करता हूँ, 1 साल से 1 ईयर से कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 1000 के ऊपर सिक्के हैं, बेचना चाहता हूँ, दिल्ली नहीं। तो दोस्तों ये एक समीरा जी, शेख समीरा जी हैं, और इनको अपने 1000 से ज्यादा कॉइन है बेचने हैं, लेकिन इन्होंने ये भी नीचे सबसे लास्ट में लिखा है कि मैं दिल्ली में नहीं बेचना चाहता। तो इनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर ये अहमदाबाद से हैं तो अहमदाबाद में 1 साल में 2 से 3 एग्जीबिशन लगती हैं। तो ये नवरंगपुरा सीजी रोड पे लगती हैं। एक तो सरदार पटेल भवन है वहां पर सीजी रोड पे, नवरंगपुरा अहमदाबाद में, और एक प्रेसिडेंट होटल है वहां पर नवरंगपुरा में ही है, वो भी सीजी रोड पे। तो प्रेसिडेंट होटल में एग्जीबिशन लगती है, उसके अंदर वो लगती है एग्जीबिशन शायद अगस्त के आसपास, और दूसरी लगती है एक एग्जीबिशन फरवरी में सरदार पटेल भवन में। तो वहां पर उस एग्जीबिशन में आप आके कॉइन बेच सकते हैं। नॉर्मली अभी तक पिछले 8-10 सालों से वहां पर मेरा स्टॉल भी रहा है, और भी लोगों के लगभग 50 स्टॉल वहां पर रहते हैं। और जो अपने कॉइन्स बेचने आते हैं वो वहां पर, गुजरात में बहुत लोग आते हैं कॉइन बेचने के लिए, और बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप किसी भी एग्जीबिशन में ये कॉइन्स बेच सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद से बाहर नहीं जाना चाहते तो वहां बहुत बड़ी ऑप्शन है, आप वहां पर लाके उनको बेच सकते हैं। यह है चंद्रवदन सोनी, कलोल गुजरात से। 2 साल से स्केयर एंड रेयर कॉइन्स का कलेक्शन करता हूँ, फैजान भाई बॉम्बे का वीडियो देखता हूँ। तो दोस्तों ये चंद्रवदन सोनी है कलोल गुजरात से, 2 साल से स्केयर और रेयर कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं, और फैजान भाई बॉम्बे वालों का वीडियो देखते हैं। तो मैंने अभी तक फैजान भाई का वो कोई वीडियो नहीं देखा है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो क्या चीजें बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कलेक्शन कर रहे हैं और एक कलेक्शन की हॉबी डेवलप हुई है किसी भी यूट्यूबर के थ्रू, तो एक पॉजिटिविटी है, अच्छी बात है। आपके अंदर शौक डेवलप होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी शौक आप कर रहे हो, तो अगर वो डायरेक्शनल है और वो सारी चीजें आप रीजनेबल अच्छे रेट में ले रहे हो, तो उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में आपको जरूर होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप उस वीडियो से, उस यूट्यूब चैनल से सेटिस्फाई हैं, तो उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेते रहें और उसका फायदा उठाएं हर तरीके से। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सवरे आलम है, ये आई एम 25 ईयर ओल्ड,
मुझे कलेक्शन करने का शौक मेरे पापा से हुआ। उनके पास केआर पुरी का 10 का न्यू वाला 3 नोट था, जो उनकी डायरी में मिला, और इंदिरा गांधी 5 रुपए कॉइन भी था, जो मुझे अच्छे लगे। और जब से ही पुराना नोट या सिक्का या कुछ फैंसी नंबर या यूएनसी नोट या सिक्का मिलता था, मैं रख लेता था कलेक्शन में। 11 साल से लेकर 11 साल से कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था, और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरी शॉप है स्टेशनरी और बुक डिपो की, और मुझे मुकेश जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दिल्ली नरेला, ये नरेला से हैं, सवरे आलम। और इनको कलेक्शन का शौक लगा, इनके पापा की डायरी में से इनको 10 रुपए का केआर पुरी का नोट मिला, 3 नोट मिले। उसके बाद इनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इन्होंने उन चीज़ों का कलेक्शन करना शुरू कर दिया। तो ये अगर फैमिली टू फैमिली जाता है तब भी अच्छा है, आपको शौक लगता है तब भी अच्छा है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप टाइम टू टाइम शौक करके इन्वेस्ट करके इकट्ठा कर सकते हैं। और इसको कोई भी शौक की तरह अगर करता है, अगर आपके पेरेंट्स करते थे, उनसे इंस्पायर होके आप कर रहे हैं, या वीडियो देखकर आप कर रहे हैं, या किसी भी वजह से अगर आपके अंदर ये शौक डेवलप हुआ है, तो ये कलेक्शन आने वाले टाइम में आपका एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो भी परचेजिंग करते हैं, या अगर रैंडम कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको रेट टू रेट मिली, 10 रुपए का नोट 10 रुपए में मिला, आपने रख लिया, 100 का नोट 100 रुपए में मिला, आपने रख लिया, वो सबसे अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो फेस वैल्यू तो है ही जितने में आपने लिया है, और उस पर जो भी रेट उसका प्रीमियम बढ़ेगा वो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। लेकिन अगर कोई रेयर चीज़ों का कलेक्शन आप कर रहे हैं और उसके लिए आप पे कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत सोच समझ के पे करना चाहिए कि आप उसके लिए क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या उस चीज़ की उतनी वर्थ है। और जब आपने वो चीज़ परचेज कर ली, तब उसको आपको रखने का सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कि आपने सामान तो ले लिया 50,000 रुपए का एक नोट, और आपने उसको यूएनसी लेके, और आपको पता नहीं है, आपने उसको फोल्ड कर दिया, तो उसकी वैल्यू तो पहले दिन ही कम हो गई, या उसके अंदर मॉइस्चर आ गया, या उसमें आपने ऐसी प्लास्टिक यूज़ कर ली जिसकी वजह से उसमें ऑयल आ गया। तो ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम आप सीखते रहिए कलेक्शन के लिए। और कभी भी आप हमारे ऑफिस में आके इन सब चीज़ों की गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, और हमारे ऑफिस में आने वाले से कभी भी किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता, कोई एंट्री फीस, कोई टिकट, कुछ भी नहीं है। और हम सारी एग्जीबिशन में, ऑल इंडिया में जितनी भी एग्जीबिशन होती हैं, लगभग सभी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साल में करीब-करीब 35 से 40 एग्जीबिशंस होने लगी हैं। तो अब हम मेन एग्जीबिशंस में, मैं लगभग 10 से 12-15 एग्जीबिशंस में फिर भी मैं ऑल इंडिया में जाता हूँ। तो आपको किसी भी तरह की कोई सलाह लेनी हो तो एग्जीबिशन में आकर भी ले सकते हैं, हमारे ऑफिस में आकर ले सकते हैं, और जो नॉलेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल रही है वो ले सकते हैं, इसमें कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए। तो इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।